प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र, परमेश्वर का धन्यवाद। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने पहुँचे हैं और बहुत सी मर्तबा हम इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और अच्छी रीति से परमेश्वर की हमदो उपासना, परमेश्वर की वर्शिप नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, आपने ठीक समझा। आज का जो विषय है वो हमारा वर्शिप के ही ऊपर है और थोड़ा सा जितने लोग हमारे बैठे हैं, मैं थोड़ा सा इंटरेक्टिव उसमें ही रहूँगा कि आप सब लोग क्या समझते हैं, वर्शिप क्या है, व्हाट इज़ वर्शिप। आपके अनुसार वर्शिप जब हम करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की हमदो उपासना करते हैं, तो उसका क्या मतलब समझते हैं आप? वर्शिप इज कनेक्टिंग विद गॉड। ओके, सो कनेक्टिंग विद गॉड थ्रू प्रेयर एंड सिंगिंग एज वेल, है ना? ओके, और कुछ? कुछ और? We can say that this is a sacrifice of thanksgiving. सैक्रिफाइस ऑफ थैंक्सगिविंग, वंडरफुल। और सैक्रिफाइस ऑफ थैंक्सगिविंग है। अभी हम इसकी हेडलाइन पे ना जाएं, मैं सिर्फ वैसे ही राइट कर रहा हूँ, ये टॉपिक मैं बाद में कवर करूँगा। सैक्रिफाइस ऑफ थैंक्सगिविंग, बहुत ही अच्छा बताया। कुछ और? कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है? और क्या है ऐसा वर्शिप? सो हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ों को अभी यहाँ पे हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं, जो कि वर्शिप है कनेक्टिंग विद गॉड थ्रू प्रेयर्स एंड सिंगिंग टू द लॉर्ड। और दूसरी बात है सैक्रिफाइस ऑफ थैंक्सगिविंग। जो हम सैक्रिफाइस ऑफ थैंक्सगिविंग परमेश्वर के आगे रखते हैं, तो उसको भी हम वर्शिप ही कहते हैं, है ना? तो यस, यू बोथ आर राइट। और यस, ऐसा ही है वर्शिप के साथ। और परमेश्वर की एक बहुत ही अच्छी वर्स है जो कि मैं आप लोगों को चाहूँगा कि आप उसको ज़ोर से पढ़ दें। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसकी 4:24। मैं हमेशा इसके रिगार्डिंग बोलता हूँ और ये बहुत ही अच्छी वर्स है जिसके साथ हम परमेश्वर की आज का वर्शिप का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4था अध्याय, उसकी 24 आयत में यूं लिखा है, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर चाहता कि उसके परस्तगार आत्मा और सच्चाई से उसकी हमदो सिताइश करें, है ना? स्पिरिट के द्वारा एंड ट्रुथ के द्वारा। स्पिरिट के द्वारा और ट्रूथ के द्वारा उसके परमेश्वर चाहता है कि उसके जो परस्तगार हैं वो रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर की हमदो सिताइश करें। तो रूह और सच्चाई जब हम वर्शिप करते हैं तो ये दोनों चीज़ें होनी स्टेज पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम खड़े हुए हैं, स्टेज पे खड़े हुए हैं, ये एक नॉर्मल सिंगिंग नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम सिंगिंग कर रहे हैं सिर्फ, वो प्रेज एंड वर्शिप नहीं है। बहुत अच्छा म्यूजिक बजा रहे हैं, वो प्रेज एंड वर्शिप नहीं है। हमारे को बहुत ही ज्यादा, हमने शायद MA PhD म्यूजिक में करी हुई है, वर्शिप नहीं है अभी भी। प्रेज द लॉर्ड। तब भी वर्शिप नहीं है, है ना? खुद को शो ऑफ कर रहे हैं तो वर्शिप नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। खुद को शो ऑफ कर रहे हैं तो भी वर्शिप नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इन सभी चीजों में जब तक परमेश्वर की रूह और सच्चाई नहीं आ रही, तब तक ये हमारा नो यस में तब्दील नहीं होगा। सिंगिंग,
प्लस जीसस would be worship. Music plus Jesus and truth and spirit के साथ, तब ये बन जाएगा। और अगर हमने सारी शिक्षाएं भी उसके अनुसार ग्रहण करी हैं और उसमें जीसस नहीं है, तब नहीं है। लेकिन जब तक रूह और सच्चाई परमेश्वर यीशु की आ जाएगी, तब वो आपकी वर्शिप कहलाएगी, अदरवाइज वो वर्शिप नहीं है। हमने बहुत सी मर्तबा यही देखा कि हम स्टेजेस पे सिर्फ सिंगिंग कर रहे हैं। वी आर नॉट कनेक्टिंग विद द लॉर्ड, वी आर नॉट कनेक्टिंग विद द लॉर्ड। और उस वजह से वो उसे कहते हैं कि सिर्फ मुंह से हम परमेश्वर परमेश्वर कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिल परमेश्वर से बहुत ज्यादा दूर हैं। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ हम मुंह से परमेश्वर की कह रहे हैं कि हम परमेश्वर परमेश्वर कह रहे हैं, हाथ भी खड़े कर रहे हैं, सब बहुत ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रहे हैं, लेकिन वहां पे परमेश्वर नहीं है। म्यूजिक हमें पता नहीं, बहुत अच्छी अच्छी गिटार ड्रम्स बहुत अच्छा बजाना आ रहा है ना, हम बहुत लोग अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जहां पे परमेश्वर की रूह और सच्चाई नहीं, वहां पे वर्शिप का मीनिंग ही जीरो हो जाता है। ये एक बेसिक है। जब तक हमारी कनेक्टिविटी परमेश्वर के साथ नहीं, क्योंकि एक वर्शिप ही है जिसके द्वारा हम एक परमेश्वर के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक प्रचारक के लिए तैयार कर देते हैं, और एक ही रूह के द्वारा ये सब कुछ चलता है। द प्रीचिंग, द सिंगिंग, द वर्शिप, ये सारी चीजें मिलकर एक ही आत्मा की गाइडेंस के साथ चलती हैं, और वो आत्मा है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, है ना। उसी के द्वारा हम कनेक्ट हो पाते हैं। हमको नहीं पता कि हमने क्या करना है, लेकिन पवित्र आत्मा हमको सिखाता है, और उसी वजह से, उसी हिसाब से जो जो लीड कर रहा है उसके माइंड में वैसी वैसी चीजें ही आती रहती है। मेरे प्रियो, मैंने बहुत सी मर्तबा ऐसे महसूस करा कि जो मैं सरमन रेडी करके आया हूं, उसी हिसाब से अगर हम एक आत्मा में हैं तो वो वर्शिपर ने उसी हिसाब से वो सॉन्ग्स को रेडी करा, और आत्मा ने उसकी अगुवाई भी उसी हिसाब से करी, और फिर एक एटमॉस्फेयर, एक एनवायरनमेंट ऑफ प्रेज एंड वर्शिप बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर के बिना आज बहुत सी स्टेजेस पे वर्शिप की जा रही है, सिंगिंग की जा रही है। कहने को वर्शिप है लेकिन वर्शिप नहीं है। सिंगिंग की जा रही है, म्यूजिक बजाया जा रहा है, और कोई भी तैयारी ही नहीं है। बहुत अच्छा म्यूजिक बजा रहे हैं, यू कैन अट्रैक्ट द यूथ। मेरे प्रियो, जब तक हेवन उस वर्शिप से अट्रैक्ट नहीं होगा, आपकी वर्शिप जीरो है। द हेवन शुड बी अट्रैक्टेड बाय योर वर्शिप, देन ओनली योर वर्शिप इज वर्शिप इन रियलिटी। अदरवाइज आप वर्शिप, कहने को वर्शिप कर रहे हैं, प्रेज एंड वर्शिप सेमिनार्स रख देते हैं, और ऐसी बहुत सी चीजें रख देते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से तो दूर हैं। तो हम मुंह से अगर गाने ही गाई जा रहे हैं तो वो वर्शिप नहीं है। मेरे प्रियो, एक हमारे बहुत ही अच्छे सिंगर हुए हैं, मेरा एकदम से उनका माइंड में ख्याल आया। उसने कहा, श्रीमान अर्नेस्ट मल जी, उन्होंने कहा कि मेरे गानों में और मेरी लिखाई में अगर परमेश्वर यीशु मसीह नहीं झलक रहा तो मेरा गाना ही व्यर्थ है। ये है हमारी प्रेज एंड वर्शिप। हमारी एक एक सॉन्ग, एक एक लाइन के द्वारा क्या उसमें के बीच में से यीशु झलक रहा है कि नहीं झलक रहा। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस चीज को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि ये बहुत ही लंबा सेशन है, लेकिन मैं इसको एज ए कैप्सूल आपके सामने रखना चाह रहा हूं, ताकि आप इस चीज को आइडेंटिफाई करके उन चीजों को, कुछ कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बीच में से आप गहराई में जा सकें। प्रेज द लॉर्ड। फर्स्ट क्रॉनिकल्स 16:29। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र। हाँ जी, जिसको भी मिल गया हो वो जल्द से जोर से बुलंद आवाज में पढ़ दे। यहोवा के नाम की महिमा, यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम की योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ,
पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करें। प्रेज लॉर्ड। सो प्रेज एंड वर्शिप एक तरह से हम अपनी भेंटों को लेके परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंच रहे हैं। ये इतना ज्यादा होली काम है, इतना ज्यादा पवित्र काम है। प्रेज लॉर्ड। इतना ज्यादा ये पवित्र और होली काम है कि अपनी भेंटों को लेकर परमेश्वर के सामने हम पहुंच रहे हैं ना। एक याजक जैसे पहुंचा करता था ना पुराने ऐदनामे में, एक होली प्लेस होता था, एक नॉर्मल प्लेस होता था पहले, फिर एक होली प्लेस होता था, एक होलीएस्ट ऑफ होली प्लेस होता था। जहां पुराने टैबरनेकल को कभी हम सीखेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे वो होता था। तो इस हिसाब से हम परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच रहे हैं थ्रू प्रेज एंड वर्शिप, है ना, हमारी वॉइसेस के द्वारा, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। और इस चीज को हम परमेश्वर के सामने रख रहे हैं। भजन संहिता 95 की 6 और कोई और निकाल दे 99 की 5। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। प्रेज लॉर्ड। यहोवा के सामने घुटने टेकें, हम दंडवत करें और यहोवा के सामने घुटने टेकें, है ना। और जब हम ये कार्य कर रहे हैं तो हमें क्या हमारे आस पड़ोस का ख्याल रहेगा? हाँ, कौन हमारे साथ खड़ा हुआ है उसका ख्याल रहेगा? क्या हमें ये ख्याल रहेगा कि हमारी जीन्स या हमारा टॉप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा? सारे क्राउड में से ज़्यादा हम चार्मिंग या बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? क्या इस बात का ख्याल रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, यही फर्क है एक फॉल्स वर्शिप में और एक ट्रू वर्शिप में। जो परमेश्वर के सच्चे परस्तगार हैं वो रूह और सच्चाई में परमेश्वर की हमदो परस्तिश करेंगे। लेकिन जो फॉल्स वर्शिपर्स हैं, जो फॉल्स ढंग से परमेश्वर, उसने कोई ना कोई आइडल को बनाया हुआ है ना। परमेश्वर कहता है कि आइडल, एक तरह से आइडल वर्शिप जिसे कहते हैं। अब हम थ्रू सिंगिंग और प्रेज एंड वर्शिप कैसे हम आइडलिज्म हम स्टेज के द्वारा वो करते हैं कि हम अपने आप को बहुत बड़ा बनाना चाह रहे हैं। ग्लोरी जो परमेश्वर को मिलनी चाहिए वो हम किसको दे रहे हैं कि मुझे वाहवाही मिल जाए, मुझे वाहवाही मिल जाए, मुझे कह दे कि मैं बहुत अच्छा ड्रमर हूं, मुझे कह दे कि मेरी सिंगिंग बहुत अच्छी है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जैसे कि हमने सबसे पहले किया, हम लोगों को कनेक्ट परमेश्वर की ओर नहीं कर पा रहे। सो वो सारी चीजें मिलकर वो अच्छाई की ओर नहीं जा रही हैं। वो सारी चीजें मिलकर एक आइडलिज्म की ओर जा रहे हैं। लोग डांस भी कर रहे हैं, इन्वॉल्व भी हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं हो रहे। प्रेज द लॉर्ड। अब हम जाएंगे उसकी तरफ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे वर्शिपर्स कई बारी बहुत चीजें, उन चीजों को बैलेंस नहीं कर पाते। अब हम ट्रू वर्शिप तो कर रहे हैं और स्पिरिट के साथ वर्शिप भी कर रहे हैं। ये दो तरह की है। एक हम जब अकेले में बैठे हुए हैं तब हम कर रहे हैं, जो कि सेल्फ, हमारी क्वाइट टाइम के, यू कैन से कि क्वाइट टाइम के समय पे कर रहे हैं, वो है वर्शिप। और एक हम कर रहे हैं व्हेन वी आर इन फ्रंट ऑफ द क्राउड। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहता था, पर अभी समय के कारण मैं दिखा नहीं पा रहा हूं। तो सेल्फ में वी कैन, थ्रू द होली स्पिरिट, द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट, वी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। यहां पे आप लोग अपने हिसाब से, जैसे पवित्र आत्मा की अगुवाई करे, उस हिसाब से आप सारी चीजों को कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब हम इन फ्रंट ऑफ द क्राउड हैं तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ जी, थोड़ा जोर से। अगुवाई में होते हुए चलना है। ये दोनों जगह है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। लेकिन व्हेन वी आर इन फ्रंट ऑफ द क्राउड, हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान और भी रखना की जरूरत है?
प्रेज द लॉर्ड। इन्वॉल्वमेंट, बहुत से लोग अपनी सिंगिंग करके चले जाते हैं, क्राउड को बेचारों को पता ही नहीं लगता। वो आप जब आपको स्पेशल सॉन्ग दिया जाए आप तब कीजिए, अच्छा लगेगा, तालियां भी बजाएंगे। लेकिन व्हेन आप एज अ लीडर आप लोगों के सामने खड़े हुए हैं और आपने लोगों को इन्वॉल्व करना है, तब चाहे आप एक भी सॉन्ग गाओगे उसके बीच में ही परमेश्वर की आत्मा उतर जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि बहुत से सॉन्ग्स कर रहे हैं, लेकिन एक भी सॉन्ग आप गाओगे तो जब परमेश्वर की आत्मा आपकी अगुवाई करेगी उसके साथ आप लोगों को भी इन्वॉल्व करोगे तो क्या होगा, परमेश्वर की आत्मा उतर जाएगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम अपनी सेल्फ और क्वाइट टाइम वाली वर्शिप को हम स्टेज पे लेकर आ जाएं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, है ना, डिफरेंट हो जाएगा। कई चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। परमेश्वर की आत्मा एक कंट्रोल की आत्मा है, किसको पता है ना, एक डिसिप्लिन और कंट्रोल की आत्मा भी है ना। ये लोग वर्शिप, कई लोग तो मतलब आत्मा के साथ ही नहीं कर रहे, वो तो बिल्कुल ही अलग हो गए। कई लोग आत्मा में तो कर रहे हैं लेकिन अब उनको ये नहीं पता कि हाँ भाई हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, क्या जिस मकसद से हम लोगों के सामने खड़े हैं वो मकसद पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी ज़रूरी है। हमें हर एक व्यक्ति को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। नो डाउट विद द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट ही हम कर रहे हैं, यहाँ पे आउट हम फिर भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, आई टू आई कांटेक्ट भी बीच बीच में कर रहे हैं। कौन सिंगिंग कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, क्लैपिंग कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, कुछ शब्द अगर उनको नहीं पढ़ रहे, आपको पता है कि आपने कोई सॉन्ग ऐसा उठा दिया जो कि नया है, उसकी 2-4 लाइनों को आप उनके साथ गाकर उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, है ना। ये नहीं कि हम खुद ही गा के निकल गए, है ना, नहीं तो हम जब वर्शिप करवाते हैं लोगों को कुछ कॉमन सॉन्ग्स ले सकते हैं, है ना। अगर न्यू सॉन्ग ले रहे हैं तो तब हमें इन्वॉल्व करना है, क्राउड को इन्वॉल्व करना है। बिना प्रेपरेशन के स्टेज पे हमें नहीं उतरना है। सो इन्वॉल्वमेंट एंड प्रेपरेशन। अब प्रेपरेशन, आप अपनी क्वाइट टाइम के बीच में आप परमेश्वर के साथ अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि परमेश्वर एक बड़े कार्य के लिए तूने मुझे वहां पे खड़ा करना है आज, और मैं चाहता हूं कि तेरी आत्मा वहीं से उतर जाए। मेरे प्रियो, जब ये सारी चीज़ों को आप कर कर परमेश्वर के सामने स्टेज पे उतरोगे तो वहीं पर थ्रू सिंगिंग के द्वारा ही परमेश्वर की आत्मा बहुत से बड़े बड़े कार्य करना शुरू कर देगी, इसकी गारंटी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब हम क्राउड के सामने हैं, कुछ चीज़ें मैं उस हिसाब से भी बता रहा हूं जो कि आपके सामने देखने वाले लोग हैं। हम गिटार ट्यून करी जा रहे हैं, वो करी जा रहे हैं, यू आर नॉट इंटरेक्टिंग विद द क्राउड। 5 मिनट हो गए, अभी हमारी ट्यूनिंग ही नहीं हो रही, नॉट प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन नहीं है हमारी, इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो हो गई यहाँ पे। अभी हम सॉन्ग्स डिसाइड कर रहे हैं अपने को वर्शिपर्स के साथ, सॉन्ग कौन सा गाएं, है ना, ये चीज़ें करते जा रहे हैं, काटा, नॉट एक्सेप्टेड। यू आर ऑन द स्टेज, आप परमेश्वर की उस जगह पर खड़े हुए हैं, ये नहीं होना चाहिए। कोई नया ही सॉन्ग उठा लिया, उसको भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता, अकेले मुझे ही पता है, रॉन्ग, वो भी रॉन्ग है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान हमने जब हम क्राउड के सामने हैं तो रखना है। छोटी सी चीज़ के कारण भी लोगों का ध्यान कहीं का कहीं जा सकता है, और हम खड़े किस लिए हैं, ताकि लोगों को कनेक्ट कर सकें परमेश्वर के साथ। आवर क्लोथिंग, इसके बारे में बोलते ही नहीं है लोग, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर भी बोलूँगा। कैसी होनी चाहिए जब हम परमेश्वर के सामने लोगों को लीड कर रहे हैं? इट शुड बी डिसेंट इनफ, है ना, डिसेंट कैजुअल्स, डिसेंट सेमी फॉर्मल्स, या कुछ भी ऐसा आप पहने हुए हैं जिस वजह से आप लोगों को अट्रैक्ट अपने शरीर की ओर नहीं कर रहे हो, माइंड इट, हम परमेश्वर की ओर कर रहे हैं।
परमेश्वर की ओर करने हैं। आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल। एक बहुत ही अच्छी वर्शिपर, मुझे नाम नहीं उनका याद आ रहा, लेकिन उन्होंने कुछ वर्शिपर्स को रेडी करा एंड दे वर ब्यूटीफुल गर्ल्स, बहुत ही अच्छी सुंदर लड़कियां भी थी। और जब वो लड़कियां स्टेज पे उतर रही हैं, रूह और सच्चाई से उतर रही हैं और पब्लिक को इन्वॉल्व भी कर रही हैं, लेकिन उनकी ड्रेसिंग दूसरे जेंडर को अट्रैक्ट कर रही है। सो हम्बली दैट ओल्ड लेडी कॉल्ड अप अ मीटिंग, उनको बुलाया, उन लड़कियों को बुलाया सबको, कहते कि whatever you doing is excellent, is amazing thing, however आप कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। There are young men in the crowd, यहाँ पे जो नौजवान व्यक्ति क्राउड में हैं जिनको मैं चाहती हूँ और आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ जुड़े। They are just looking at you and not attracted to the God but attracted to you. So kindly, बहुत ही प्यार से बोला, बिकॉज वो बूढ़ी लेडी बहुत ही मुझे अच्छा लगा। Kindly wear sober clothes which can help the people, which can lead the people to the holiest of holy presence, परमेश्वर की पाक हजूरी में लीड करने के लिए। एंड दोज गर्ल्स एक्सेप्टेड वेरी पॉजिटिवली, है ना। बहुत ही ज़रूरी होता है कि एक तो बताने वाला किस हिसाब से बता रहा है और समझने वाले किस हिसाब से समझ रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। बहुत ही प्यार से उन्होंने बताया। वो बूढ़ी लेडी थी तो उसका कोई बुरा भी नहीं माना। और अगले ही संडे से या अगले ही वर्शिप में वो गर्ल्स वर फुल्ली टाइड अप, है ना, पूरे अच्छे से अच्छा कपड़े पहन के, जो कि बिल्कुल ठीक ठाक हों, जिसमें उनके जो चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही हैं, वो चीज़ों को करके परमेश्वर की वर्शिप, आत्मा का ज़्यादा काम हुआ। प्रेज द लॉर्ड। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि जब हम क्राउड के सामने होते हैं हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना होता है। मैनी ऑफ द यंगस्टर्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द ड्रेस कोड, टूवर्ड्स द डिज़ाइन, टूवर्ड्स द फैशन दैट यू फॉलो। बहुत से लोग, बहुत से यंगस्टर्स, हमारे भाई या बहन जो गिटार बजा रहे हैं या ड्रम बजा रहे हैं, उसकी और अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसी हिसाब से फॉलो करना शुरू कर देते हैं उनका ट्रेंड। किस हिसाब से हैट पहनी, किस हिसाब से कानों में कुछ पहन के चल रहा है, इसने तो नाक में भी कुछ पहना हुआ है लड़की ने, है ना, तो उस हिसाब से वो ट्रेंड चल पड़ता है। और हमारा मकसद क्या था? इट इज़ डिफीटेड। हमारा मकसद तो प्रभु के करीब खींचना था लोगों को, लेकिन वो मकसद यहाँ पर डिफीट होता जा रहा है। We are not attracting the people towards our heavenly Father. However, the people are getting attracted towards the fashion. उस फैशन की ओर अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। आपने क्या पहना, कैसे पहना, किस हिसाब से आप कैरी कर रहे हो अपने आप को, उस हिसाब से चल गया। एक और चीज़ जो मुझको याद आ रही है कि जब हम परमेश्वर की हमदो उपासना करते हुए रूह में खोए हुए हैं, तब भी हमने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में रखना है। कहीं ऐसे ही तो नहीं कहीं पे गिरते फिर रहे, हमारे कपड़े कहीं के कहीं जा रहे हैं और हम कुछ का कुछ होते जा रहे हैं। नो माय पीपल, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें जो की हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर आपको परमेश्वर की वर्शिप की ओर खींचेंगी, वर्शिप की ओर खींचेंगी। रेवलेशन 14:7 कोई बुलंद आवाज में पढ़ दे। रेवलेशन 14:7। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल की सोते बनाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारी प्रेज एंड वर्शिप में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। कौन कौन ये बात जानता है? प्रेज द लॉर्ड। इट एक्ट्स लाइक अ वेपन, एक हथियार की मानिंद ये यूज हो सकती है। जब यरियों की
दीवार गिरानी थी तो क्या हुआ था? कुछ बहुत बड़ा परमेश्वर ने नहीं उनको कहा। क्या कहा? हाँ, स्तुति भजन करते हुए इसकी दीवारों के ऊपर, वो दीवारें बहुत ज्यादा मोटी थी, इतनी मोटी थी कि वो अपने पूरे भालों से और अपनी पूरे हाथियों की ताकत से या अपनी पूरी सेना से उसको गिरा नहीं सकते थे। प्रेज द लॉर्ड, है ना? तो परमेश्वर ने क्या कहा कि 7 बार उसके चक्कर लगाओ और 7वें दिन 7 चक्कर लगाओ। प्रेज द लॉर्ड। और फिर क्या हुआ था वहां पे? हाँ, वो यरीहो की दीवार टूट गई थी। इतनी ज्यादा ताकत है परमेश्वर की प्रेज एंड वर्शिप में। परमेश्वर प्रेज एंड वर्शिप को बहुत ज्यादा पसंद करता है। कई चीजें जो कि बंधन जो कि वैसे नहीं टूट पाते, वो प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा टूट जाते हैं मेरे प्रियो। इसलिए हमको इस चीज को बहुत ही ज्यादा महत्व देकर हमें उस हिसाब से परमेश्वर के सन्मुख, परमेश्वर की हजूरी में आना चाहिए। जब पौलुस और सिलास जेल में प्रेज एंड वर्शिप कर रहे थे तो क्या हुआ था? हाँ, बंधन, भूकंप आ गया और उनके बंधन टूट गए। इतनी ज्यादा ताकत है, ये वेपन की तरह यूज होता है अगर हम इसको चलाना सीख जाएं तो। बहुत ही पावरफुल वेपन है हमारी प्रेज और वर्शिप। लेकिन इस वेपन को हमने किसी और तरह से जब यूज करेंगे तो वो काम नहीं होंगे, कुछ का कुछ होता जाएगा। बहुत ज्यादा जरूरी कि हम परमेश्वर की उस प्रेजेंस को उतारना द्वारा परमेश्वर की उतारना सीख जाएं थ्रू प्रेज एंड वर्शिप। हम दो सना करते हुए मेरे प्रियो, आपको वो चीजें महसूस होनी शुरू हो जाएंगी जब परमेश्वर की प्रेजेंस थ्रू प्रेज एंड वर्शिप उतरेगी। तो पूरे जितने भी सेशंस होंगे ना, हमने स्टार्टिंग में हम प्रेज एंड वर्शिप शुरू कर देते हैं, जब पूरा एंड तक जाएंगे ना तो बहुत बड़ा परमेश्वर का कार्य हो चुका होगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रेज एंड वर्शिप को, उस महत्व को, ये नहीं कि हाँ भाई आए और निकल गए। मेरे प्रियो, अगर आपको एक गाने का भी समय मिला है ना कहीं पे भी, उस गाने में भी परमेश्वर की हजूरी उतर सकती है। अगर रूह और सच्चाई में आप परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएंगे तो बहुत से कार्य हो पाएंगे। आत्मा का ही कार्य कन्विंस और कन्विक्ट करना है। आप अपने पूरे जोर से किसी का जीवन नहीं बदल सकते, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर के वो सॉन्ग्स और वो प्रेज एंड वर्शिप आपको देगी तो लोगों के जीवन बदलते जाएंगे, लोगों की चंगाइयां होती जाएंगी, लोगों की रिहाइयां होती जाएंगी। प्रेज लॉर्ड। मैं विश्वास करता कि आप लोगों ने कुछ बातें इसमें से सीखी हैं और खुदा ने चाहा तो हम इसमें और किसी दिन और डीप जाएंगे। मैंने मेन पॉइंट्स को कवर कर दिया है। आप सब लोगों को, और इंक्लूडिंग द पीपल हु आर वॉचिंग अस ऑनलाइन, आप सब लोगों को परमेश्वर बहुत आयत से बरकत दे। हमेशा परमेश्वर में बढ़ते जाइए और जैमन से बढ़कर एक जीवन गुजारिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।